नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो है वो न्यूट्रिशन इन फंजाई है। फंजाई बेसिकली हेटरोट्रॉफ्स होते हैं और इनके पास जो है वो क्लोरोफिल नहीं होता, ना ही इनके पास कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। तो फंजाई अपनी जो है वो कार्बन और एनर्जी फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑब्टेनिंग कार्बन एंड एनर्जी फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर। तो कार्बन की जो नीड होती है और एनर्जी की नीड जो है वो ऑर्गेनिक मैटर से जो है वो ऑब्टेन करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर कोई भी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, प्लांट्स हैं, ह्यूमंस हैं, इसके अलावा जो है वो इंसेक्ट्स हैं और इनवर्टिब्रेट्स हैं, कोई भी हो सकता है, या फिर डेड ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। तो दे ऑब्टेन देयर फूड बाय द डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन। आपने याद रखना है कि फंजाई आर द एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स हैं। तो ये एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इमीडिएट इन्वायरमेंट एंड थस द एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स हैं। हर चीज़ को जो है ये एब्जॉर्ब करते हैं, सक जो है वो करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर जो है वो नहीं लेकर जाते। लाइक द ह्यूमंस, हम अपनी खुराक को पहले अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, देन उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो इनमें जो है वो इंजेशन का प्रोसेस जो है वो नहीं होता है, इनमें डायरेक्ट जो है वो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। एब्जॉर्प्शन कैसे होती है कि सबसे पहले ये अपनी बॉडी के बाहर ही उस चीज़ की जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं, एंजाइम को सक्रीट आउट करके। जब वो जो भी वो उनका सबस्ट्रेट होता है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, जब उनकी फूड, तो उस डाइजेस्टेबल फूड जो होती है उसको डायरेक्ट फिर अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन हम में एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन जो है वो इनसाइड द बॉडी होती है। तो सबसे पहले मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो फंजाई का जो है वो कौन सा है, सेप्रोट्रॉफिक है। सेप्रोट्रॉफिक फंजाई को हम डीकम्पोजर कहते हैं। सेप्रोट्रॉफिक फंजाई का जो होस्ट होगा दैट इज़ अ डेड ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिक मैटर को जो है ये फीड करेगी उसके ऊपर। तो इनका होस्ट जो है वो डेड होता है। दे ऑब्टेन देयर फूड एनर्जी, फूड में क्या होगा, एनर्जी, कार्बन, नाइट्रोजन या जिस चीज़ की भी इन्हें ज़रूरत है डायरेक्टली फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर। और ये किस तरह सेप्रोट्रॉफिक फंजाई अपनी न्यूट्रिशन इनका किस तरह करती हैं कि ये सर्टन एंजाइम्स को जो है वो सक्रीट आउट करती हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर पे। और जब वो एंजाइम्स जो हैं वो क्या करते हैं कि उसकी फूड की ब्रेक डाउन करते हैं और ब्रेक डाउन करके उस फूड को सिंपलर कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं और सिंपलर कंपाउंड को ये ईजीली जो है वो फंजाई एब्जॉर्ब कर लेती है। तो फंजाई जो है सबसे पहले तो अपने उस डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है वो उसके ऊपर स्टिक होती है, जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर उसने फीड करना है। तो इनके जो एंकरेज स्ट्रक्चर होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं अपने सबस्ट्रेट के ऊपर जो है वो स्टिक होने में या सबस्ट्रेट के साथ अटैचमेंट में, उनको हम राइजोइड कहते हैं। जिस तरह प्लांट हैं वो सॉइल के साथ जो है वो रूट्स के थ्रू अटैच होते हैं, इसी तरह फंजाई जो है इनमें नॉट द ट्रू रूट्स बट द रूट लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स आर प्रेजेंट इन द फंजाई, दैट इज कॉल्ड द राइजोइड। राइजोइड प्रोवाइड द अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेट। तो प्रिंसिपल जो है वो डीकम्पोजर्स हैं किन की, सेलुलोज और लिग्निन के। जो सेलुलोज और लिग्निन ये वो पॉलीसेकेराइड हैं जिनको बैक्टीरिया भी नहीं तोड़ सकता, लेकिन फंजाई के पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि इनको तोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट जो है ये आपने याद रख लेना है, ये दोनों कंपाउंड एंड द मेन कंपोनेंट ऑफ फंजाई के जो मोस्ट बैक्टीरिया कैन नॉट ब्रेक डाउन, जो कि बैक्टीरिया इन दोनों को नहीं तोड़ सकते। एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ फास्ट ग्रोइंग हाइफी प्रोवाइड द नॉर्मल सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो बात हमने लास्ट लेक्चर में की थी कि ये एक्सटेंसिव सिस्टम मतलब ये रैपिडली एक्सटेंसिव बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है ये ग्रो कर जाती हैं और बहुत फास्टली ग्रो करती हैं। विद इन अ डे ये बहुत किलोमीटर तक जो है वो ग्रो कर जाती हैं। और फिर जितनी जल्दी जो है वो ग्रो करेंगी उतनी जल्दी जो उस लिहाज से जो है वो रैपिडली जो है वो क्या करेंगी, अपनी न्यूट्रिशन जो है वो लेती जाएंगी। तो उनका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा बढ़ जाएगा उतना ज़्यादा उनका एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो सेप्रोबिक फंजाई अलोंग विद द बैक्टीरिया, सेप्रोबिक फंजाई को जो है वो हम बैक्टीरिया के साथ डीकम्पोजर ऑफ द बायोस्फीयर, हमारे इकोसिस्टम के जो है वो डीकम्पोजर्स हैं। तो कंट्रीब्यूटिंग टू द रिसाइकलिंग ऑफ द एलिमेंट्स, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इन एलिमेंट की जो है वो रिसाइकलिंग करते हैं। देखिए ये जो एलिमेंट्स हैं इनसे ही मिलकर हमारी बॉडी बनती है। जब हमारी बॉडी डेड हो जाएगी तो ये अगर एलिमेंट जो है वो बॉडी के अंदर अगर माउंड हो गए, उसके अंदर अगर रह गए, तो इट्स मीन के इकोसिस्टम में इन एलिमेंट्स की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी। लेकिन रिसाइकलिंग के थ्रू ये एलिमेंट दोबारा से हमारी बॉडी से या किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी से इन्वायरमेंट में जो है वो उसका पार्ट बन जाते हैं। तो यहाँ पर
राइजोइड, ये देखें कि ये फंजाई है, ये उसका हाइफी है और ये उसकी जो बॉडी है ग्रो की हुई है। तो यहाँ पर ये उसकी माइसीलियम है, अंडरग्राउंड जो है वो माइसीलियम है बीनीथ द सॉइल। तो ये उसकी राइजोइड है। राइजोइड जो उसकी रूट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि उसको उसके सबस्ट्रेट के साथ जो है वो बाइंड करके रखता है। तो यहाँ पर ये भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये राइजोइड ऑफ हाइफी है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है लाइक द प्लांट्स, लेकिन ट्रू रूट्स नहीं होती फंजाई में जिस तरह जो है वो प्लांट्स में होती हैं। तो यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा। और ये उनकी जो है वो मशरूम बॉडी है। मशरूम बॉडी मतलब ये उनकी रिप्रोडक्टिव बॉडी है जिसकी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड शेप है। तो पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है या डीकम्पोजिशन है।